Hello guys, welcome back to my channel. So in the last video we have discussed about Rolle's theorem, its proof and some examples related to Rolle's theorem. So let us continue our example. Now we have example number 5, that is verify Rolle's theorem for the function fx is equal to log of x square plus 2 minus log 3 in the interval minus 1 to 1. So first हम यहाँ पे क्या करेंगे, Rolle's theorem की conditions को apply करेंगे. सो रोल्स थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन होती है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए. सेकंड कंडीशन की फंक्शन जो है वो डेरिवेबल होना चाहिए और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए. मतलब एफ ऑफ वन शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन. देन ओनली वी कैन अप्लाई रोल्स थ्योरम. सो द फंक्शन इज ऑफ लोगैरिथम. एफ ऑफ एक्स इज अ logarithm function and every logarithm function is continuous. जो फंक्शन है लोगैरिथम वो कंटिन्यूअस होता है इन द इंटरवल माइनस वन से वन. ठीक है. सो फंक्शन इज लोगैरिथम हेंस इट इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल माइनस वन टू वन. सो ये हो चुकी है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो डेरिवेबल. ये फंक्शन डेरिवेबल भी है इन द इंटरवल माइनस वन टू वन. चेक कर लेते इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. So f dash x is equal to 1 by x square plus 2 into 2x. ठीक है. अब ये जो डिनोमिनेटर है ये बिल्कुल मतलब माइनस वन टू वन, ये जीरो नहीं बना डिनोमिनेटर. इसका मतलब इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है. थर्ड पॉइंट क्या है, f ऑफ वन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज log 3 माइनस log 3, दैट इज जीरो. नाउ f ऑफ माइनस वन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज log 3 माइनस log 3, that is 0. So यहाँ from here we can see that f of 1 is equal to f of minus 1. So उसके बाद हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, hence you can write does all the conditions of Rolle's theorem are satisfied so there exists at least one c which is lying in open interval minus 1 to 1 such that f dash c is equal to 0. सो हमें एक c मिलेगा इस इंटरवल में जहां पे हमारे पास f dash c क्या होगा, 0 होगा. सो यहाँ पे f dash x मेरे पास ये है. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट f dash c की वैल्यू क्या होगी, 2c divided by c square plus 2. So f dash c should be equal to 0. So from here we can write 2c divided by c square plus 2 should be equal to 0. So यहाँ से c की क्या वैल्यू आ रही है, 0, which lies in the interval minus 1 to 1. हमें एक ऐसा c मिल चुका है जहाँ पे f dash c 0 हो और वो इंटरवल इसी के बीच में लाई कर रहा है. Thus we can write hence Rolle's theorem is verified. Hence Rolle's theorem is verified. Next question is discuss the applicability of Rolle's theorem for this function. यहाँ पे मैं फंक्शन लिख लेती हूँ, क्लियर डिविजिबल नहीं है, x minus 1 raised to power 2 by 5 on the interval 0 to 3. हमें इसकी एप्लीकेबिलिटी डिस्कस करने की Rolle's theorem एप्लीकेबल है या नहीं. तो देखिए फंक्शन जो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, f of x is an algebraic function. जब भी x की हमारे ऊपर फ्रैक्शनल पावर आएगा एक एल्जेब्रिक फंक्शन होता है. सो एफ एक्स इज अ एल्जेब्रिक फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन कंटीन्यूअस तो होता ही है. सो इट इज कंटीन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल. देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज गड़बड़ कर दी, डेरिवेबल जो होता है वो ओपन इंटरवल में होता है और कंटीन्यूअस होता है क्लोज इंटरवल में. सो एफ ऑफ एक्स इज एल्जेब्रिक फंक्शन एंड इट इज कंटीन्यूअस इन द इंटरवल 0 to 3. फंक्शन एल्जेब्रिक है तो वो कंटीन्यूअस भी है. अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब हम चेक करते हैं कि इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन का वी आर नॉट श्योर दैट डेरिवेटिव एग्जिस्ट और नॉट. सो ऐसा फाइंड करते हैं f dash x दैट इज पावर आगे पावर एक कम, सो x minus 1 raised to power minus 3 by 5. इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 2 by 5 x minus 1 raised to power 3 by 5. नाउ at x is equal to 1, x is equal to 1 पे it becomes 2 by 5 into 0 means it becomes infinity. मतलब हमें वैल्यू नहीं मिल रही, मीन्स f dash x यहाँ पे क्या बन रहा है मेरे पास, इन्फिनिटी बन रहा है एट x इक्वल टू 1. और जो 1 है वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है. इसका मतलब at 1 it is not derivable.
एट वन इट इज नॉट डेरिवेबल, क्योंकि डेरिवेबल होने के लिए एक फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए. सो एट वन इट इज नॉट डेरिवेबल, hence Rolle's theorem is not applicable. So यहाँ पे लिख सकते हैं कि Rolle's theorem जो है वो applicable नहीं है यहाँ. So एग्जाम्पल नंबर 6 सेकंड पार्ट क्या दे रखा है आपको. इफ एफ ऑफ एक्स इज दिस, आपको चेक करना है कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं. तो मुझे क्या दिख रहा है, फंक्शन जो है वो वन पे ब्रेक हो रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं कि वन पे कंटिन्यूअस है या नहीं, क्योंकि बाकी वन से छोटे वाले नंबर पे 0 से 1 पे यही फंक्शन है तो कंटिन्यूअस मिलेगा. सिमिलरली यहाँ पे भी एक ही फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन वन पे ही फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो हम चेक करते हैं कि कंटिन्यूअस है या नहीं. सो कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1. सो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f of x. अब हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f of x. 1 से बड़े वाले में हमारे पास फंक्शन क्या डिफाइंड है, 3 माइनस एक्स. सो दैट इज 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f of x which is equal to limit x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f of x. क्या है यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 1 पुट करते, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. एंड f of 1 मेरे पास क्या है यहाँ पे, 1 पे वैल्यू 1 प्लस 1 दैट इज 2. फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f of x is equal to limit x tends to 1 negative f of x is equal to f of 1. So means function जो है वो continuous तो है. Now हम चेक करते हैं कि डेरिवेबल है या नहीं. तो डेरिवेटिव भी हम फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. सो राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 पे चेक करते हैं, 1 प्लस h माइनस f of 1 बाय h. ये डेरिवेबिलिटी का फॉर्मूला होता है. सो देखिए 1 प्लस h राइट हैंड डेरिवेटिव. सो ये फंक्शन डिफाइन है राइट हैंड में, दिस इज 3 माइनस x. तो यहाँ पे हम x की जगह पुट करते हैं 1 प्लस h माइनस f of 1 की वैल्यू हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय h. सो आ जाएगा 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 2 2, दैट इज माइनस h बाय h, दैट इज माइनस 1. नाउ हम फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. सो लिमिट h टेंड्स टू, यहाँ पे 0 पॉजिटिव लिख लेना, यहाँ पे 0 नेगेटिव लिख लेना. f of 1 प्लस h माइनस f1 बाय h. सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए कौन से छोटे वाला फंक्शन कंसीडर करेंगे, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1. यहाँ पे हम x की जगह पुट करते हैं 1 प्लस h. सो 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 2 f of 1 की वैल्यू डिवाइडेड बाय h प्लस 1 बेस फंक्शन में इंक्लूडेड. सो आ जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 माइनस 2 बाय h. दिस इज h स्क्वायर प्लस 2h बाय h. और लिमिट यहाँ पे h टेंड्स टू 0 चली रही है, so h से h कैंसिल आ जाएगा h प्लस 2. सो h प्लस 2 में जब हम h को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी. सो लिमिट h टेंड्स टू 0 we will get the value as 2. सो राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है मेरे पास माइनस 1 और यहाँ से आ रहा है 2. सो राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. सो फंक्शन जो है वो मेरे पास डेरिवेबल नहीं है. फाइन. नाउ लेट अस सी एग्जांपल नंबर 7. If fx is a polynomial, then we have to show that between two consecutive roots of f dash x there lies at most one root of fx. कहने का क्या मीनिंग है, सपोज मेरे पास f dash x के दो रूट्स हैं a और b. दिस इज द रूट्स ऑफ f dash x. सो इन दोनों रूट्स के बीच में मेरे को एट मोस्ट वन रूट मिल जाएगा fx का. फाइन. अब हम देखिए इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे. कैसे प्रूव करेंगे, लेट a and b be two roots ऑफ f dash x. मैंने मान लिया कि दो रूट्स हैं f dash x के, a और b, such that a is less than b. इस टाइप से मैंने मान लिया. अब इसके दो रूट्स हैं यहाँ पे. फ्रॉम हियर वी कैन राइट f dash a b किसके इक्वल होगा, 0 के, क्योंकि एक रूट है. f dash b भी किसके इक्वल होगा, 0 के. अब हमें प्रूव करना है कि एट मोस्ट वन रूट लाई करेगा fx का. सो लेट कर लेते हैं देयर आर टू रूट्स. अगर ऐसा नहीं है तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी हमारे पास. लेट देयर आर टू रूट्स ऑफ x. दो रूट्स हैं fx के, लेट इट बी f अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड f बीटा. दो रूट्स मैंने लिए अल्फा और बीटा. नाउ हम रोल्स थ्योरम लगाएंगे f of x पे. सिंस f of x इज पॉलीनोमियल सो इट इज कंटीन्यूअस. आप पूरी स्टेटमेंट लिख लीजिएगा. इन द इंटरवल अल्फा टू बीटा fx is polynomial so it is derivable in the interval open interval alpha to beta. f of
ऑफ बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है 0. सो रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल. सो बाय रोल्स थ्योरम वी विल फाइंड अ c सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0. सो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हमने तो देखा था कि हमने दो रूट सिलेक्ट किए हैं किसके, f डैश x के, लेकिन हमें एक c रूट और मिल रहा है जो a और b के बीच में लाई कर रहा है, वो भी fx का नहीं मिल रहा, वो भी f डैश x का मिल रहा है. मतलब f डैश x के 3 रूट्स मिल रहे हैं. लेकिन हमने क्या कहा था कि इसके बीच में दो रूट्स लाई करेंगे इसके. इसका मतलब अगर f डैश x के रूट्स लाई ही नहीं कर रहे, f डैश x के fx के रूट्स लाई नहीं कर रहे, f डैश x के लाई कर रहे हैं, therefore our supposition is wrong. So हमारी supposition क्या है, wrong है. at most वन ही रूट मिलेगा हमें. So next question we have, show that between two roots of e raised to power x cos x minus 1 is equal to 0, there exists at least one root of e raised to power x sin x minus 1 is equal to 0. So इसके दो रूट्स के बीच में ये लाई कर रहे हैं. So हम लेट कर लेते हैं उसके दो रूट्स. लेट अल्फा कोमा बीटा बी टू रूट्स ऑफ e raised to power x cos x minus 1 is equal to 0. अगर ये इसके रूट्स हैं, सपोज मैंने मान लिया f of x is equal to e raised to power x cos x minus 1. If they are roots, so they will satisfy the equation. So f of alpha will also be 0 and f of beta will also be 0. Now we will apply Rolle's theorem on fx. Applying Rolle's theorem, so f of x is a continuous function in the interval alpha to beta. So f of x हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन कैसे देखिए, ये cos x फंक्शन, cos x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है. e raised to power x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो भी कंटिन्यूस होता है. इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस है. माइनस में कांस्टेंट फंक्शन है, देयरफॉर ये पूरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन इन द इंटरवल अल्फा टू बीटा. f of x is a derivable function, f of x is also derivable in open interval alpha to beta. ये फंक्शन क्या है, डेरिवेबल भी है. थर्ड कंडीशन क्या है, f of alpha और f of beta इक्वल भी हैं और दोनों किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है. Therefore all the three conditions of Rolle's theorem are satisfied. Of Rolle's theorem are satisfied. सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है. Therefore there exists at least, therefore ये जो लाइन्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, तो आप इनको लिख लीजिएगा. Therefore there exists at least one c such that f dash c जो है किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा. सो आपको दे रखा है f of x is equal to e raised to power x cos x minus 1. देखिए हमें दिखाना है कि इसका एक रूट लाई करेगा. so, कैसे भी करके मैं इसको इस टाइप में लेना चाहती हूँ डेरिवेटिव होने के बाद, तो मैं इस फंक्शन को इस टाइप से लिख सकती हूँ, cos x minus e raised to power minus x. अब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं ताकि मुझे sin x मिल जाए. सो f dash x is equal to minus sin x plus e raised to power minus x. सो f dash c क्या हो जाएगा, माइनस साइन सी प्लस e raised to power माइनस सी इज इक्वल टू 0. सो अब मुझे इसको इस टाइप से बनाना है, e raised to power x sin x minus 1. सो ये आ जाएगा माइनस साइन सी प्लस e raised to power माइनस सी इज इक्वल टू 0. साइन पॉजिटिव है तो आ जाएगा माइनस e raised to power माइनस सी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 0. माइनस 1 प्लस साइन सी e raised to power c को मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल टू 0. c को x से रिप्लेस कर देते हैं, आ जाएगा sin x e raised to power x इज इक्वल टू 0. और हमें ये प्रूफ करना था कि इसका एक रूट लाई करेगा. तो देखिए ये फंक्शन है मेरे पास, इसका एक रूट क्या है मेरे पास, c आ रहा है. सो देयरफॉर इसका एटलीस्ट वन रूट तो लाई करेगा ही करेगा बाय रोल्स थ्योरम. सो एग्जांपल नंबर 9 इज प्रूव दैट इफ a0 a1 an आर रियल नंबर सच दैट a0 by n plus 1 a1 by n up to an is equal to 0, then there exists at least one x. तो इससे इस वर्ड से आपको समझ आना चाहिए कि रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है. Between 0 and 1 such that a0 x raised to power n plus a1 x raised to power n minus 1 up to an is equal to 0. So यहाँ पे हमें एक फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा. वो क्या कंसीडर करना पड़ेगा, देखिए
अगर मैं किसी भी फंक्शन के अंदर ये चीज पुट करूँ 0 के इक्वल आनी है प्रूफ, इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास कोई एक्सट्रीम वैल्यू होगी जिससे ही 0 आएगा, और सर दैट ये मुझे 0 करने का मतलब ये डेरिवेटिव आना चाहिए। तो इस टाइप से मैं फंक्शन कंसीडर करूंगी ए नॉट एक्स की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस a1 एक्स की पावर n बाय n अप टू an इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये मैंने फंक्शन कंसीडर किया। देखिए फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस भी है इन द इंटरवल 0 से 1, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 0 to 1। एफ ऑफ 1 और 0 को भी इक्वल प्रूफ करना है। सो एफ ऑफ 1 एक्स की जगह हम 1 पुट करेंगे, सो ए नॉट बाय n प्लस 1 प्लस a1 बाय n अप टू an, ठीक है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो देखिए एफ ऑफ 1 ये वाली वैल्यू आपको क्या गिवन है, 0 गिवन है। सो अब देखिए यहाँ पे एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 0 क्या है, इक्वल है। इसका मतलब कोई एक्सट्रीम वैल्यू में इसका यूज था मेरे पास, तो दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही है। सो दस रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाइड है। सो वी विल गेट एटलीस्ट वन सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। और स्टेटमेंट आपको पूरी लिखनी है यहाँ पे। सो एफ डैश सी का डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं पहले, which is a naught by n plus 1 x की पावर n plus a1 by n x की पावर n minus 1 up to an is equal to 0। so f dash c क्या आ जाएगा, अभी यहाँ पे आप 0 मत लिखो, f dash c लिखने के बाद 0 लिखिएगा। so n plus 1 से n plus 1 कैंसिल, a naught c की पावर n plus a1 c की पावर n minus 1 up to an is equal to 0। so इक्वेशन जिसका रूट c है को सेटिस्फाई कर रहा है, therefore हमारे पास ये जो इक्वेशन है a नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1, c को आप x से रिप्लेस कर दो, an इज इक्वल टू 0। हमें ये क्या करना था, प्रूफ करना था। नाउ एग्जांपल नंबर 10 इज शो दैट देयर इज नो रियल k फॉर व्हिच x क्यूब माइनस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज इन दिस। कोई भी ऐसी k की वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे कि इसकी दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ जाए मेरे पास 0 और 1 के बीच में। राइट कर लेते हैं हम, अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमने अल्फा बीटा क्यों राइट किया, हमने डायरेक्ट इंटरवल में क्यों पुट नहीं किया। देखिए फंक्शन हमारे पास पॉलिनोमियल है तो कंटीन्यूअस तो होगा इस इंटरवल में, डेरिवेबल भी होगा, लेकिन क्या एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 0 इक्वल होंगे, क्योंकि हमें k की वैल्यू भी नहीं पता। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ k। सो दैट्स व्हाई वी हैव लेट टू रूट दैट इज अल्फा एंड बीटा ऑफ द इक्वेशन। सो अगर रूट्स है, सो एफ ऑफ अल्फा विल आल्सो बी इक्वल टू 0 and f of beta will also be equal to 0. Now consider this is f of x, that is x cube minus 3x plus k। अब जो अल्फा बीटा मैंने लेट किया है, अल्फा कोमा बीटा, ये मेरे पास लाई कर रहे हैं इंटरवल में 0 to 1 के बीच के सबसेट है, मतलब अल्फा बीटा इन्हीं के बीच में होंगे, इससे बाहर नहीं होंगे। So now function is continuous in the interval alpha to beta। function is also derivable in the interval open interval alpha to beta। f of alpha is also equal to f of beta और हमें दे रखा है ये 0। so now you will write the same statement that all the three conditions of Rolle's theorem are satisfied, so there exists at least one c such that f dash c is equal to 0। so f dash x find out करते, that is 3x square minus 3। एफ डैश सी क्या आएगा यहाँ से 3c स्क्वायर माइनस 1। सो रोल्स थ्योरम से वेरीफाई होने के लिए एफ डैश सी को क्या इक्वल होना पड़ेगा, 0 के इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ पे 3 है, सो 3c स्क्वायर माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0। c इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, अगर सॉल्व करें तो c की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। सो अभी जो c की वैल्यू है मेरे पास ओपन इंटरवल में लाई करनी चाहिए 0 और 1 के बीच में, लेकिन ये तो आई नहीं इसके बीच में, हेंस there is no value of k that satisfy the equation। अगर इसके बीच में आनी तो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती, लेकिन ये नहीं आ रही इस इंटरवल के बीच में, therefore hence there is no value of k which satisfies this equation। कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको सेटिस्फाई कर रही है। सो आई होप आपको रोल्स थ्योरम क्लियर होगी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम एंड इट्स प्रूफ and the examples related to that। Till then, thank you।